क्वेश्चन जैसे सामने दिखता है ना, तब होता है ये। अब हमारे यहाँ लाइट जा रही है, देखो रेगुलर लाइट जा रही है, दिक्कत आ रही है, मुश्किल हो रही है ना कि अब कैसे, देखो अब मैं आधा क्वेश्चन कर दिया, आधे में लाइट चली गई, फिर कनेक्टिविटी नहीं रहती ना फिर। चलिए, मैथ स्पेशल की क्लास में आपका स्वागत है भाई, आ जाओ फटाफट। कुछ हमारे पास टॉपिक्स, देखो सुनो मेरी बात, मैथ में कुछ ऐसे टॉपिक्स भी होते हैं जो मेन क्वांट के अंदर नहीं काउंट किए जाते। तो वो कौन से टॉपिक हैं? वो टॉपिक जो 10th लेवल तक आते हैं, 10वीं क्लास तक के टॉपिक आते हैं, उनकी जिक्र कर रहा हूं मैं आपके साथ। और हमने पिछले जितने भी रिसेंट एग्जाम के एचपी के पेपर देखे हैं, तो उसमें 10th लेवल के मैथ तक के प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 10th क्लास तक के लेवल पर प्रश्न काफी पूछे जा रहे हैं। तो अब रीजनिंग का जो ये सेशन होगा, रीजनिंग का अब जो ये वाला सेशन होगा 12:30 वाला, इसमें हम 10th क्लास के मैथ के टॉपिक उठाएंगे। जो हमारा सवेरे वाला सेशन होगा उसमें क्या करेंगे? उसमें उठाएंगे हम ग्रेजुएशन लेवल के टॉपिक, जैसे टाइम एंड वर्क, एवरेज हो गया, इस टाइप के बड़े बड़े टॉपिक। लेकिन यहाँ पे टॉपिक उठाएंगे कौन से? 10th लेवल वाले। कि अगर 10th लेवल से के टॉपिक से कुछ क्वेश्चन है तो कैसे करोगे आप? तब तो आप छोड़ के आ जाओगे, बोलेंगे सर ने तो कराया नहीं था ऐसा। ठीक है, इनका कुछ पता नहीं चल रहा है कहाँ से कब क्वेश्चन डाल दें, तो वो करेंगे हम। ठीक है, तो टॉपिक शुरू करते हैं। 10th लेवल टॉपिक है ये, नाम लिखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हल्का टॉपिक है, ज्यादा भयानक टॉपिक नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कहते हैं द्विघातीय समीकरण। वैसे पता भी है, करवाया हुआ भी है मैंने कई बार ये। क्वाड्रेटिक इक्वेशन माने द्विघातीय समीकरण, दो घात का समीकरण। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है। अच्छा, इन सब बातों के बारे में चर्चा करते हैं आपके साथ। देखो ध्यान से, द्विघातीय समीकरण का अर्थ क्या हुआ? देखो ध्यान से, देखो मैं आपके सामने लिखता हूं 2x जमा 3 बराबर है, 2x जमा 3y बराबर है कितना? 7। तो आपने कहा सर ये क्या है? इस समीकरण शब्द का, इक्वेशन शब्द का मतलब होता है जहां पे क्या लगा होता है? इक्वल टू। जहां पर एक लेफ्ट हैंड साइड होगी और एक राइट हैंड साइड होगी। लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड जहां पर होगी वो क्या होती है? मैथमेटिक्स की दुनिया में उसको समीकरण का नाम दिया जाता है। इसको क्या कहेंगे? लेफ्ट हैंड साइड, इसको कहेंगे राइट हैंड साइड। अब ध्यान से देखो कि सर यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या है? y। ठीक है, ये क्या है? इसको बोलेंगे चर। ये x और y क्या है? चर। चर माने इंग्लिश मीडियम वाले क्या नाम कहते हैं इसको? वेरिएबल। क्या कहते हैं इसको? वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है सर? वेरिएबल का मतलब होता है, अब याद करो स्कूल का टाइम, 9th 10th क्लास की बात करो, कभी आप x की वैल्यू 2 निकालते थे, कभी x की वैल्यू 7 निकालते थे, कभी x की वैल्यू 10 -10 निकाल, मतलब अलग अलग वैल्यूज। वेरिएबल शब्द का अर्थ होता है, चर शब्द का अर्थ होता है जब एक ही चीज के कई मान निकले। एक चीज के क्या हो सकते हैं? कई प्रकार की वैल्यू। जैसे यहाँ देखो, कभी कुछ आएगा, कभी कुछ है, कभी कुछ है, यानी इनकी वैल्यूज फिक्स नहीं है, ये बदलती रहती है। किस हिसाब से? इक्वेशन के आधार पर। ठीक है, इसे बोलते हैं चर। तो कितने चर है इसमें? बोले सर 2। तो इस समीकरण को क्या कहेंगे? दो चर वाला समीकरण। क्या कहेंगे? दो चर वाला समीकरण। अगर ये x अगर एक ही होता तो क्या कहते? एक चर वाला समीकरण, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। अब देखो ध्यान से, लेकिन इसमें कितने हैं सर? 2। अच्छा, अब ये जो यहाँ पर 7 है, ये जो 7 आपको दिखाई दे रहा है, क्या 7 को कुछ और भी लिख सकते हैं? 7 तो 7 ही होता है, फिक्स वैल्यू। इसको बोलते हैं अचर पद। इसको क्या बोलते हैं? अचर पद, दैट इज कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म शब्द का अर्थ होता है कि भाई जो जिसकी वैल्यू जो है वो वैसे की वैसी रहेगी। 7 को 7 ही लिखेंगे, 7 का 15 नहीं बनता, 7 को 15 नहीं बोलेंगे, 7 को 7 ही बोलेंगे। परंतु x और y की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आ सकती है समीकरण के हिसाब से। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? दो चरों वाला समीकरण। ये क्या होगा अगर मैं ऐसे बोलूं? कितने चर? एक चर। एक चर वाला समीकरण, वन वेरिएबल इक्वेशन। अब ध्यान से देखो यहां पे आगे, अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे देखो अभी कुछ नहीं है, पावर में कुछ नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? जब घातों में कुछ नहीं है पद चर के,
तो उसको क्या बोलेंगे? रैखिक समीकरण। क्या बोलेंगे? रैखिक समीकरण। चर कितने हैं? दो, तो क्या बोलेंगे? दो चरों वाला रैखिक समीकरण। क्या कहेंगे? दो चरों वाला रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का अर्थ होता है कि अधिकतम घात कितनी रखी है उसमें? उसने एक रखी है। अगर सर घात दो हो जाए, अगर घात दो हो जाए, जैसे ये, अधिकतम घात कितनी है? दो, इसको कहते हैं द्विघाती। इसको कहते हैं द्विघाती। क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे? दो चर वाला द्विघाती समीकरण। दो चर वाला द्विघाती समीकरण। इंग्लिश में बोलते हैं इसको लीनियर इक्वेशन। लीनियर, इसको बोलते हैं द्विघाती। इसको क्या बोलेंगे? द्विघाती, या फिर जिसी को हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक। यही पढ़ना है भाई हमने इस टॉपिक में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर सर घात 3 लगाएं तो क्या कहेंगे? अगर मान लो अधिकतम घात कितनी रखी है इसने? 3, तो बोलेंगे त्रिघाती। तब क्या बोलेंगे? त्रिघाती, यानी क्यूबिक इक्वेशन। क्या कहेंगे? क्यूबिक इक्वेशन। क्या कहेंगे? क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है। डन। तो हम किस पे काम करेंगे भाई? हम करेंगे द्विघाती के ऊपर काम। तो कई बार आपसे इसकी डिग्री पूछ जाती है। क्या पूछते हैं? भी समीकरण लिखते हैं, उसमें पूछते हैं इसकी डिग्री क्या है, इसकी घात क्या है। जैसे इसकी घात कितनी है? अधिकतम 2, तो आप क्या बोलेंगे आंसर? अधिकतम घात कितनी है? 2। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कितना लिखा है? 7, तो इसका आंसर कितना होगा? 7। यह घात वाला प्रश्न अगर घात पूछता है ऐसे क्वेश्चन भी। दूसरा सवाल इसमें होता है एक मोनोमियल, एक होता है मोनोमियल, एक पदी, एक होता है बाइनोमियल, उसको बोलते हैं द्विपदी। क्या कहते हैं? द्विपदी। एक होता है ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, उसको क्या बोलते हैं? त्रिपदी। मोनोमियल का मतलब जिसमें एक पद हो। बाइनोमियल में क्या होगा? जिसमें दो पद हो। ट्राइनोमियल में क्या होगा? जिसमें 3 पद हो। ये पूछा था अभी आपके सेक्रेटरी, कौन सा हुआ था? पंचायत सेक्रेटरी का। बताओ भाई, पता नहीं बाइनोमियल थे कौन से, इनमें से कोई एक पदी में कितने पद? एक। द्विपदी में कितने पद? 2। त्रिपदी में कितने पद? ऐसा क्वेश्चन पूछा। देखो कितना मजाक वाला प्रश्न है। ठीक है। हाँ, तो हम शिफ्ट करते हैं किस पर? हालांकि ये चीज मैं पॉलिनोमियल में सिखाऊंगा आपको, बहुपद में, वो भी चैप्टर आएगा, उसकी टेंशन नहीं लो आप। हाँ, तो हम बात कर रहे थे द्विघाती समीकरण की। चलो द्विघाती समीकरण की अगर हम बात करते हैं तो आओ जरा, द्विघाती समीकरण कैसा होता है? पहली बात सर, द्विघाती समीकरण कैसा होता है? इस रूप में लिखा जाता है, ax² + bx + c। द्विघाती समीकरण किस रूप में लिखा जाएगा? ax² जमा bx जमा c। बोलेंगे सर क्या यहाँ हमेशा x होगा? नहीं, a से z तक कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे t भी हो सकता है, p भी हो सकता है, k भी हो सकता है, o भी हो सकता है, व्हाटएवर, कुछ भी। a से z तक कुछ भी यहाँ पे होगा, परंतु पहचानेंगे कैसे? घात में दो, एक सिंगल घात और एक कांस्टेंट वैल्यू। यानी कैसे? जैसे ऐसे 2x² जमा 3x जमा 7। ये क्या है? ये है द्विघाती समीकरण। क्योंकि सर इसमें 2 की घात भी है, उसी चर पद की एक घात भी है और एक कांस्टेंट भी है। ठीक है, तो ये क्या बन गया? द्विघाती समीकरण। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, = -7, तब भी ये द्विघाती समीकरण ही है। द्विघाती समीकरण की कंडीशन ये कहती है कि उस चर में या तो होनी चाहिए एक चीज क्या होनी चाहिए? घात 2 होनी चाहिए, और एक क्या होनी चाहिए? उसी की ही घात 1 होनी चाहिए, और एक ऐसी वैल्यू जिसके साथ एक्स वैक्स कुछ ना लगाओ। ये होता है द्विघाती समीकरण। ठीक है, आओ अगली बात सीखते हैं यहां से। द्विघाती समीकरण की अगली बात, द्विघाती समीकरण की अगली बात क्या होती है कि जब भी हम इस द्विघाती समीकरण को सॉल्व करेंगे, इसके मान निकालेंगे, तो मान निकालने के तरीके होते हैं 2 प्रकार के। एक होता है कि फैक्टर बना के सॉल्व किया जाए, एक तरीका होता है इसका कि क्या किया जाए? श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाया जाए। श्रीधराचार्य फॉर्मूला कितना होता है? -b +
बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना 2a, कितना माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अच्छा कितने, वैसे सबको आता है यार ये, है ना। कितने बच्चे मेरे साथ ऑनलाइन अभी? हाँ देखो है, इनको पता ही आता है इनको ये टॉपिक। इसे सॉल्व करने के लिए हम ऐसे भी करते हैं, ठीक है। और यहां पर ध्यान रहे, यहां पर जो हम x की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, x के मान को निकालेंगे, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम रूट, या फिर क्या कहते हैं उसको, मूल, ठीक है। कितने आते हैं मूल द्विघाती समीकरण में? 2 आंसर आते हैं इसके। घात कितनी है? 2। जितनी घात उतने के आते हैं इनके सॉल्व करने पर आंसर। 3 घात तो आंसर कितने आएंगे? 3। 4 घात तो आंसर कितने आएंगे? 4। यानी यहां से x का मान निकालने पर, x के मान जब हम निकालेंगे तो कितने आंसर आएंगे? 2। और उन आंसर को क्या कहते हैं मैथमेटिक्स में? रूट कहते हैं इंग्लिश में, मूल कहते हैं हिंदी में, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहां पर एक बात को समझा देते हैं आपको और आराम से। अगर सिर्फ मैं इस पोर्शन को उठाऊं, यानी ये वाला b का स्क्वायर माइनस 4ac, इसे हम क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट, यानी विविक्त कर, विविक्त कर, सॉरी क्या कहते हैं इसको? विविक्त कर, विविक्त कर, इसको क्या कहेंगे हम? विविक्त कर। इसे क्या कहेंगे? विविक्त कर, डी कहेंगे इसको, ठीक है। अभी मैं सॉल्व भी करूंगा समीकरण, थोड़ा धैर्य रखो, मैं अभी बेसिक सिखा रहा हूं, ध्यान रहे। तो अब हम क्या करेंगे, अगर तो हम इसकी कंडीशन, अगर हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व करते टाइम अगर हम सिर्फ यही पोर्शन सॉल्व करके बता सकते कि हमारे आंसर कैसे कैसे आएंगे। अगर हमारा d की वैल्यू 0 से बड़ी आई तो क्या होगा, अगर हमारी d की वैल्यू 0 के बराबर आई तो क्या होगा, और अगर हमारी वैल्यू d से बड़ी आई, सॉरी छोटी आई, तो क्या होगा। इसके आंसर हम अभी बताएंगे। मैंने कहा द्विघाती समीकरण को सॉल्व करने पर आंसर कितने आएंगे? 2। भाई आंसर कैसे हो सकते हैं सर? हो सकता है मान लो सॉल्व करने पर दोनों सेम आए हो, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता दोनों आंसर? अब आंसर हो सकता है कि दोनों अलग अलग आए हो, ऐसा भी तो हो सकता है सर कि ऐसे रूट वूट में कुछ अजीब गरीब कुछ आया हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल, ये 3 संभावनाएं यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है। द्विघाती समीकरण को सॉल्व करते समय 3 कंडीशनें आएंगी आपके सामने, ठीक है। या तो मूल क्या होंगे? बराबर होंगे, या तो मूल अलग अलग होंगे, या तो कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। अगर डी का मान 0 से बड़ा हुआ, अगर डी का मान 0 से बड़ा हुआ, इसका अर्थ ये हुआ भिन्न भिन्न मूल आएंगे। क्या आएंगे? वास्तविक भिन्न भिन्न मूल, ऐसे आंसर आएंगे अलग अलग। अब मत बोलना कि नहीं आया, ये पेपर में पूछी हुई कंडीशन है सारी, ये तीनों कंडीशन से पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। ये अगर विविक्त कार्य इतना हो तो क्या होगा, अगर ये 0 हो तो क्या होगा, अगर 0 से कम हो तो क्या होगा, ये बेस इससे क्वेश्चन पूछे हैं। नहीं तो प्रीवियस ईयर देखना, आंसर तो आएंगे लेकिन कैसे आएंगे? अलग अलग आंसर आएंगे। अगर डी का मान 0 हो गया, अगर डी का मान 0 तो क्या होगा? तो सर समान मूल आएंगे, मूल तो आएंगे लेकिन कैसे आएंगे? समान, जैसे ये सेम है कि नहीं है, इसको बनेंगे इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स या फिर समान मूल। अगर डी का मान 0 से कम हुआ तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। वास्तविक मूल का मतलब क्या आएगा? ऐसे रूट वूट में आएगा, कुछ अंडर रूट में आएगा, बटे में आएगा, ऐसा कुछ आएगा आंसर अजीबोगरीब। कंडीशन समझ में आई कि नहीं आई? हाँ और ना में जवाब करेंगे सभी। क्या तीनों कंडीशन समझ में आई या नहीं? मेरी बात समझेंगे गौर से, जल्दबाजी नहीं दिखानी है। देखो द्विघाती समीकरण को सॉल्व करने का, ये होती द्विघाती समीकरण, इसको सॉल्व करते इस तरीके से, फैक्टर बना के भी सॉल्व करते हैं, वैसे भी कराऊंगा, भी रुक जाओ। मैं बोल रहा हूं कि सिर्फ इतने हिस्से पे काम करो, मतलब जैसे मैं समीकरण दूंगा ना, आप समीकरण को देखते ही बता दोगे कि इसके आंसर कैसे कैसे आएंगे। कैसे चलेगा पता? जब आप ये चीज कैलकुलेट करेंगे इसमें से,
अगर तो आपने इसको कैलकुलेट किया और वैल्यू चली गई 0 से बड़ी, तो आंसर अलग अलग आएंगे। ये चीज कैलकुलेट की और 0 के बराबर आई, तो आंसर क्या आएंगे? सेम। ये चीज कैलकुलेट की 0 से कम, तो आंसर क्या आएंगे? डिफरेंट आएंगे, रूट वूट में बटे बटे में आएंगे, अजीबोगरीब आंसर आएंगे। यहां तक ठीक है? आओ प्रश्न नंबर 1 लगाते हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1। मैं बार बार टॉपिक नहीं कराऊंगा, मैं पहले बोल रहा हूं, ठीक है? मुझसे कोई बाद में डिमांड ना करे कि सर ये टॉपिक भी कराओ। मैं अभी टॉपिक करवा रहा हूं, आपने अगर क्लास नहीं लगानी है तो मुझे मत बोलना भाई बाद में, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे 2-3 बच्चे बैठे हुए हैं। इनमें से कौन सा समीकरण एक द्विघाती समीकरण नहीं है? अब नहीं दिख रहा होगा आपको, है ना? ठहरो। ऐसा है, एक्स स्क्वेयर 4x स्क्वेयर प्लस 8, क्या ये है भाई द्विघाती समीकरण? ये दोनों हाँ और ना दो। क्या ये द्विघाती समीकरण है? एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 8। तीसरा ऑप्शन है एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 4। कौन सा द्विघाती समीकरण नहीं है? है? नहीं है। कौन सा नहीं है? बी भी है। इसकी घात है 3, अभी तो सिखाया। द्विघाती समीकरण में घात कितनी होगी? 2। यहां भी है, यहां भी है, यहां भी, यहां है 3। ये नहीं है इसका आंसर। अगला सवाल। अगला सवाल। इसे करो। प्रश्न क्या पूछा? इन ऑप्शन में किसके जो मूल है वो वास्तविक होंगे? क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। देखो जरा इसके वास्तविक आएंगे कि नहीं आएंगे। कैसे निकालना? बी स्क्वायर माइनस 4ac से निकालना। 2x स्क्वायर माइनस 3x, 2x। एक तो लाइट की दिक्कत है ना, प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है? 3x स्क्वायर जमा 4x जमा 5। वास्तविक मूल किसके होंगे? 2x स्क्वायर माइनस 7x जमा 5 इक्वल टू 0। बोलो। एक बार मैं जरा कंफर्म कर लेता हूं। एक्स स्क्वायर ही है ना ये? एक मिनट। डी, ओके। वास्तविक मूल की कंडीशन क्या थी? आ जाओ सभी जो अभी मेरे साथ बने हुए हैं। वास्तविक मूल आएंगे, इसकी कंडीशन क्या थी? अब ये भी सिखाई कि सर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 से बड़ी। डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है सर? b का स्क्वायर माइनस 4ac। यानी ये कैलकुलेट करना है आपने सिर्फ। बोले सर b क्या होता है? b होता है बीच वाला, जिसके पास घात कितनी होगी? 1 होगी। तो b की जगह कितना है? कौन सा करते हैं? ये बोले डी ऑप्शन। डी को उठाओ, पहले डी को उठाते हैं। कितना है? माइनस का 7, भी 2 साइन लेना है। 4 ए क्या है? जो x जो स्क्वायर वाले के आगे लिखा होगा, स्क्वायर वाले आगे कितने लिखा है ये लेना है, मतलब यहाँ पे। और c कितना है? जो बिल्कुल अकेला है विद साइन। यहाँ प्लस का तो प्लस का, माइनस तो माइनस का लेता, तो कितना आएगा? 5। सोल्व कर कितना आया? 49 माइनस 40 बराबर है कितना? 9। 9 बड़ा है 0 से, बिल्कुल यही क्या होगा? आंसर। यानी इसका आंसर क्या आएगा सर? इसका आंसर वो होगा कि इसका जो आंसर होगा वो क्या आएंगे? अलग अलग रूट आएंगे, अलग अलग आंसर आएंगे। आया समझ में कि नहीं? ऑनलाइन जितने बैठे हैं हाँ या ना? समझ में आ गया? बोलो समझ में आ गया? बिल्कुल पक्की बात है, शाबाश। एक बार फिर से देखो।
मतलब हमने जब भी हमसे बोलना कि बराबर होंगे कैसे होंगे, हम सिर्फ ये कैलकुलेट करेंगे ओनली। हम क्या करेंगे, सिर्फ इसको ही कैलकुलेट करेंगे और हम देखेंगे नहीं आगे पीछे कहीं भी। हमको पता चलेगा कि इसका आंसर कैसे आएंगे, अलग अलग आएंगे। क्या सच में अलग अलग आएंगे, क्या सच में अलग अलग आएंगे? अब मैं आपको करने का तरीका भी सिखा रहा हूं साथ के साथ। अब सीखो तरीका, द्विघाती समीकरण को सॉल्व करने का तरीका क्या है, अब सीखो ध्यान से, गौर से सीखना। अब कि सर एक तो तरीका है फैक्टर बना करके, गुणनखंड बना करके। एक तरीका क्या है, एक तरीका है कि श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा करके, -b वाला फॉर्मूला। मैं फैक्टर से बताता हूँ, फैक्टर से कैसे बनाते हैं। आपने करना जो अचर पद है उसकी गुणा किससे करनी, एक्स स्क्वायर के आगे जो चीज है क्या करनी, अचर पद की गुणा किसके साथ करनी, एक्स स्क्वायर के आगे जो संख्या लिखी है। तो 5 दूनी कितना बन गया 10, 5 दूनी कितना बन गया 10। 10 के ऐसे टुकड़े करो, 10 के ऐसे टुकड़े करो कि गुणा करके आए 10 और उनको प्लस करके कितना आए 7। बताओ कौन सी रकम है इस दुनिया की, 5 और 2। पहले गलत आंसर लेता हूं सर, 10 गुना 1 भी तो 10 होता है, लेकिन 10 और 1 कितना होगा 11। क्या यहाँ 11 लिखा है, यानी ये टुकड़ा गलत है। 2 इंटू 5, सर 5 दूनी 10 तो मैंने बना दिया। क्या 7 बन रहा है, हाँ जी बन रहा है, जो ये लिखा हुआ है। फिर सुनो मेरी बात को, अचर पद की गुणा करनी है जो स्क्वायर वाले के आगे लिखा है उससे। तो टुकड़े क्या आए 5 और 2, टुकड़े क्या आए 5 और 2 या 2 और 5। ठीक है, तो टुकड़े कैसे लिखेंगे आप लिखेंगे 2x का स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 5x जमा 5। बोलो सर माइनस क्यों लिखा, बताओ माइनस क्यों लिखा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होके तभी तो माइनस का 7x बनेगा, क्योंकि ये चीज बनानी ऐसे तो माइनस माइनस लिखना पड़ेगा तभी तो 7 बनेगा। बस खत्म है क्वेश्चन यहीं पर। अब आप क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे 2 से, तो बोलेंगे सर 2x निकलेगा यहाँ से, यहाँ बचा x, यहाँ बचा 1, यहाँ से निकालो कॉमन, यहाँ बचा x और यहाँ बचा 1, क्योंकि अगर बाहर -1 हो तो आपने क्या करना है ऐसे, लेकिन ऐसे नहीं करना आपने सॉल्व। फिर आप क्या करते हैं कि सर ये जो बाहर बाहर वाले इनको पकड़ते हैं इकट्ठा, फिर इसको भी रखेंगे सर 0 के बराबर और इसको भी क्या रखेंगे 0 के बराबर, फिर सॉल्व करेंगे। ये है पुराने जमाने वाला मेथड। क्या है, पुराने जमाने वाला मेथड, ऐसे नहीं करना। फिर कैसे करना, टुकड़े बन गए, कितने बने 2 और 5 के, 2 और 5 के। किस कैसे टुकड़े बनेंगे सर, माइनस माइनस के आएंगे। आपने चिन्ह पलट देने, आप चिन्ह क्या कर दोगे पलट दोगे। ये तो वो कंडीशन है जिसमें ये ऐसा बनेगा। उत्तर क्या होगा पलट के, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस माइनस तो क्या बन गया प्लस, ये आंसर। लेकिन ये आंसर नहीं है, अगर तो एक्स स्क्वायर के आगे कोई रकम है तो उससे क्या करनी पड़ेगी, इसको साथ में भाग भी करनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए एक्स अकेला होता तो यही थे आंसर मेरे उस कंडीशन पर। तो आंसर कितना है 1 और 5/2। कितनों को समझ में आया, कितनों को समझ में, डायरेक्ट कैसे करना है, डायरेक्ट कर किया ही अभी, डायरेक्ट करना आया। मैं क्या कह रहा हूं सुनो मेरी बात को ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं, अगर मान लीजिए आपकी किस्मत में यहाँ पे 2 नहीं है, थोड़ी देर के लिए मानो, तब आपके आंसर क्या है, चिन्ह पलट करके यही आंसर है, फिर नहीं करना कुछ भी। अगर x के आगे कोई रकम 2 है तो इनको भाग लगानी पड़ेगी दोनों को एक एक करके। अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 होता तो आपको उत्तर निकालने के लिए भाग लगानी पड़ती उस रकम की। लेकिन अगर ये खाली होगा तो आंसर खाली आ जाएगा। अगर यहाँ पे 2 है, अगर यहाँ पे 2 है तो दोनों को इसकी भाग लगानी पड़ेगी, तो आंसर कितना आएगा 1,5/2। आया समझ में कि नहीं आया। एक है तरीका ये वाला फैक्टर बना करके। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है फिर ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाओ और अपना आंसर पाओ, इससे भी आ जाएगा। परंतु इससे कब आएगा, जब आप फैक्टर नहीं सोच पा रहे हैं। जैसे ये तो सोचते सर 5 दूनी 10, 5 2 7, ये तो समझ में आ गया। कई बार ऐसी वैल्यूज भी आएंगी जो समझ में नहीं आती, अब कैसे टुकड़े में टुकड़े नहीं बन रहे, तो इसमें जा दो फटाफट वैल्यू। ठीक है, ये तो फिर रामबाणी तो करके ही देगा आपका आंसर आपको। अगला सवाल, चलो अगला सवाल, मैं यहाँ क्वेश्चन लिख देता हूं एक बार।
4x² जमा 4x जमा 1, 4x² जमा 4x जमा 1 बराबर है 0। ये आपसे पूछता है कि भी जो मूल है ना, यानी जो x के मान होंगे वो कैसे आएंगे, x के मान इसमें कैसे कैसे आएंगे, ऐसा बोल रहा है ये, कैसे मूल होंगे इसके। आप सीधा डिस्क्रिमिनेंट निकालो, b² - 4ac निकालो, लग जाएगा पता कैसे होंगे इसके। कर दिया b, ओके 0 आया, समान होंगे और कैसे होंगे, वास्तविक, बी ऑप्शन। अब देखो ध्यान से आप कैसे कर रहे हो, ऐसे नहीं करना, अब देखो कैसे करना, देखो ध्यान से सीधा कैसे करते हैं। आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट कितना है, b² - 4ac, सीधा पकड़ो बीच का 16, 4 इंटू AC, इसको भूल जाओ, इनकी गुणा करो सीधी, 4 एकम 4, 4 चौके 16 इक्वल टू 0, खत्म। आया समझ में कि नहीं आया, शॉर्ट में कैसे करना, फिर सुनो मेरी बात को। b² माने बीच का वर्ग 16, 4 की गुणा करनी जो बीच के अलावा दाएं बाएं बच गए, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 16 में 16 कितने बचे, 0। यानी रूट्स कैसे आएंगे, समान आएंगे, कैसे आएंगे, समान, यानी वैल्यूज क्या आएंगी, समान। क्या सच में समान आती है, क्या सच में समान आती है, करके देखते हैं जरा एक बार, टुकड़े बनाओ जल्दी से, 4 एकम 4, बीच की ऐसी रकम ढूंढो, पहले ढूंढो वो रकम जिसको गुणा करने पर 4 आए, तो आप बोलेंगे सर 1 की 4 में गुणा करने पर भी 4 आता है, 2 की 2 की गुणा करने पर भी 4, लेकिन सही कौन है, यहां पे लगा है प्लस, प्लस लगा है तो टुकड़े प्लस करके देखने, माइनस तो कैसे देखते टुकड़े, माइनस करके, 1 में जोड़ा 4 तो कितना बना 5 का, यहाँ 5 लिखा है ना, ये टुकड़ा गलत है, 2 दूनी 4 तो है, 2 और 2 कितना 4, ये टुकड़ा है सही, तो आंसर क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 2, इसको बनाने के लिए ऐसा करना पड़ेगा, लेकिन आंसर मैंने कहा था उत्तर कैसे देना, पलट के देना, उत्तर कैसे देना, सिंबल्स को पलट के आंसर। लेकिन अब भी रुक जाओ, अभी नहीं बचा, अभी आगे कितना है, तो बटे 4 भी करना पड़ेगा, तो कितना है, -1/2, -1/2 आंसर। सीखे कि नहीं सीखे, सॉल्व भी करना सिखा रहा हूं साथ के साथ। अगला सवाल, छोड़ देंगे भी क्लास, थोड़ी देर रुक जाओ, है ना, परेशान मत हो, हम क्लास अभी कर देंगे खत्म, है ना, कुछ क्वेश्चन तो करवा दू। अगला सवाल, x² जमा x+1, x² जमा x+1 इक्वल टू 0, बताओ इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा, विविक्तकार कितना आएगा इसका, डी निकालना, मतलब इसमें सीधा है, जल्दी बताओ विविक्तकार, बताओ कितना आएगा, डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा इसका, ना ना सिर्फ डी वाला आंसर दो, डी की वैल्यू कितनी है यही देना अपने आंसर मुझे, -3। आओ देखो देखो कैसा है डिस्क्रिमिनेंट, b का स्क्वायर -4c, b का होता है बीच में, 1 का स्क्वायर माइनस दाएं बाएं, इसके दाएं बाएं गुणा करो, 1 एकम 1, 4 एकम 4, 1 - 4 कितना हुआ, -3, आंसर खत्म क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, -3। अगला सवाल तेजी से करेंगे भाई, थोड़ा क्वेश्चन है ना, अब मैं समझाने में मुझे लगता कामयाब हो गया हूं। 2x² - 3x - 12, 2x² - 3x - 12, विविक्तकार बताओ इसका भी, डी बताओ कितना आएगा, जल्दी दौड़ाओ इन हाथों को, जल्दी जल्दी हो, नहीं तो नहीं होने वाला है। बीच का वर्ग -90 ना, ये नहीं है, बीच वाली संख्या का वर्ग -3 का वर्ग जमा का 9, -4ac, 4ac 12 दूनी 24, 24 चौके 96, 96 कैसा, प्लस की माइनस का, माइनस प्लस माइनस माइनस, नहीं रुक जाओ, मैंने खुद कर दी गड़बड़ी, रुक जाओ, ठहरो ठहरो, कर दिया, कर दिया सबने, हाँ
क्या था, बीच का स्क्वायर किया, पूरा कर लेते हैं, यहाँ माइनस की गड़बड़ ना है, बी का स्क्वायर माइनस कितना, पूरे से बी की वजह कितनी है, -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए दैट इज 2 इंटू सी माइनस का 12, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस 12×8 = 96, ये कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग 9, 105 आ रहा है भाई। ऑप्शन है, था ऐसा कोई 105 करके, 3 का वर्ग हो जाएगा ना 9 आपका, यहां तो माइनस होता ही है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 12×8 = 96, 105 था ऑप्शन ऐसा, ऑनलाइन वाला ऑप्शन था, मैंने देखा नहीं ध्यान, ऑप्शन में रखा ध्यान मैंने, आया समझ में कि नहीं, ठीक करना पड़ेगा अगर ऑप्शन नहीं है, सी था, ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है, था है भाई, बोल रहे हैं था, ये प्लस माइनस का रखना भी ध्यान है ना, हाँ शाबाश। ये देखते रह जाएंगे बच्चे, हमें आंसर करना है मुख्य जबानी, कोई भी इस प्रश्न में पेन नहीं चलाएगा, x² - 9x + 18, इस प्रश्न के मूल कितने होंगे वो बताने, उत्तर बताना पूरा का पूरा ही, मूल क्या क्या होंगे इसके, तो इसका आंसर है मुख्य जबानी। आप देखो 18 एकम 18, 18 किसको किस से गुणा करोगे 18 बनेगा, प्लस के टुकड़े बनने चाहिए, जिनको गुणा करने पर 18 आए और जिनको जोड़ने पर 9 आए, बोलो 6 और 3, 6 और 3, तो बस खत्म क्वेश्चन यहीं पर ही, माइनस का 6 माइनस का, क्योंकि तभी बनेगा माइनस का 9, आंसर सिंबल्स को पलट के, आया समझ में सबको, सी कैसे होगा भाई है स्टूडेंट्स, सी कैसे होगा, देखो जरा सी कैसे बोला, सी नहीं होगा, होगा सी, लकी, हर्ष, पल्लवी, सी कैसे होगा, इन्होंने माइनस एक आंसर दिया, माइनस का कैसे हो गए, 6 और 3 होगा ना, 6 3 18, 6 3 9, आपको बनाना है माइनस का 9, माइनस का 9 कैसे बनेगा, माइनस का 6 और माइनस का 3 ही सही, तो माइनस का 9 बनेगा, आंसर क्या करना है, पलट के, सिंबल बदल के आंसर आता है, अगला सवाल, ठीक है, हाँ पॉजिटिव ही होंगे, थोड़ा ध्यान से करो, 1 2 सवाल करते हैं फिर क्लास को हम ओवर करेंगे, ठीक है, शाबाश, जो बने हुए हैं उनका धन्यवाद भाई, आपने इतना समय दिया, मुझे मुझे तो क्या, मुझे तो क्या समय देंगे, आप अपने कोई समय दे रहे हैं आप, क्वेश्चन है, दो एक्स का स्क्वायर माइनस का 11x + 15 बराबर है 0, बताओ, हाँ बताओ, इसके मूल बताने हैं, आंसर बताने पूरे के पूरे, जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाले, दिखे आपको कुछ दिखा, पंद्रह दूनी 30, 30 के ऐसे टुकड़े ढूंढो, ऐसी रकम ढूंढो जिनको गुणा करने पर 30 आए, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल आसान है, 30 बनाने का तरीका क्या है, 1 की 30 में गुणा, 30 और 1 31, गलत चुना आपने, 2 इंटू 15, 15 2 17, गलत चुना आपने, दूसरा 3 इंटू 10, ये भी गलत चुना, 6 और 5, मैं गलत इसलिए चुन रहा हूं ताकि आप सोचना सीखें, भी ऐसे सोचना है अपने आंसर को तक पहुंचने के लिए, नहीं तो मैं तो सीधा 6 और 5 में तो शुरू में ही, मुझे तो पता है, बस हमें 11 कैसे बनेगा, आप मुझे खुद बताओ, ये 11 बनेगा तो बनेगा कैसे बनेगा, सर एक तो लेना पड़ेगा माइनस का 6,
ए लेना पड़ेगा माइनस का 5, फिर माइनस 5 फिर जाकर के क्या बनेगा, तो पलट दिया, लेकिन एक्स स्क्वायर के आगे अभी कोई रकम मौजूद है, दैट मीन उसकी डिवाइड लगानी भी जरूरी है। तो आंसर कितना आया, 3 और 5/2। ये है मुख्य जबानी तरीके से करना। नहीं तो स्कूल के बच्चे इसको क्या करेंगे, एक्स कॉमन निकालेंगे, जैसे मैं शुरू में करा था वैसे करते हैं स्कूल के बच्चे। आप स्कूल के बच्चे नहीं है कि आप बहुत आराम से और लंबे चौड़े मेथड से करेंगे। आओ अगला सवाल देखते हैं। चलो भाई आ जाओ, एक्स स्क्वायर जमा 8x जमा 12, लास्ट सवाल है भैया। एक्स स्क्वायर जमा 8x जमा 12 इक्वल टू 0। आपको उत्तर देना है, पूरा नहीं देना है, एक्स वाली फॉर्म में देना है आंसर। जैसे पहला ऑप्शन क्या है, x+2 x+6, ऐसे आंसर भी मांगता है कई बारी, मैं बताऊंगा अभी देखना कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन। x+3 x+4 x+3 x+4, ठीक है, x+4 x+2 x+4 x+2, नेक्स्ट x-4 x-2, बताओ कैसे करेंगे इसको, इन्होंने कर भी दिया है वैसे। देखो ध्यान से, इतना तो मैं समझ गया, इस प्रश्न को देखने के साथ आप इतना जान जाओ कि 12 बनाने और गुना करने प्लस करने पर कितना आना चाहिए, 8। तो क्या बनेगा टुकड़ा, 6 और 2 का टुकड़ा बनेगा। 6 और 2 यहां पर है नहीं, 6 और 2 यहां पर है नहीं, 6 और 2 यहां पर है, आंसर पहले ही, ठीक है। अब देखो इसको करते कैसे हैं, ध्यान से देखो, ये तो सिंपल है, तो दिख रहा था ऑप्शन से। हालांकि अगर इसको करना पड़े ना तो कैसे करेंगे, पहले टुकड़े बनाओ, क्या बनेंगे, तो आप बनेंगे सर 2 और 6, क्या बनेंगे 2 और 6। जब आपको x के रूप में आंसर पूछेगा, जब x के फॉर्म में आंसर पूछेगा, तब आपने डायरेक्टली इसको क्या कर देना है, इसके आगे, जैसे इसके आगे क्या है अभी प्लस है, आपने इसके आगे सीधा x चिपका देना और प्लस, इसके आगे भी क्या है प्लस का, आपने सीधा क्या चिपका देना, प्लस, आंसर। अगर x के रूप में आंसर तो सिर्फ इसमें आगे क्या लगाना है, x लगाना है। लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर इसका आंसर x के रूप में ना हो और दूसरे रूप में, जैसे मैंने 2 क्वेश्चन फिर लिख रहा है, तब आप आंसर क्या कर देंगे, पलट के दे देंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है -2 और यहाँ पर है 6, तो इसका आंसर क्या होगा, तो आप बोलेंगे बिल्कुल आसान, यहाँ लगा दो सर x, खत्म, ये इसका आंसर है। आई समझ में, यह है x के रूप में आंसर देने का तरीका। एक देता हूं लास्ट, और ये बच्चे सीख चुके हैं तो करा देते हैं एक लास्ट क्वेश्चन और फिर करते क्लास ओवर। ये लो प्रश्न देखेंगे जरा। 4x² जमा 8x जमा 3, 4x² जमा 8x जमा 3, 3 ये, हाँ बताओ इसका आंसर क्या होगा। शाबाश 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 शाबाश, जल्दी करो। मैं ऑप्शन लिख देता हूं एक बार, x+1 x+3, ठीक है, 2x+1 2x+3, 2x+1 2x+3, अगला 2x जमा 2 2x जमा 5, 2x जमा 2 2x जमा 5, अगला है 2x जमा 1 2x - 3, 2x जमा 1 2x - 3, करो जरा अब सॉल्व। अब देखो ध्यान से, 4 तिये 12, टुकड़े क्या बनेंगे, 6 दूनी 12, 6 और 2 का टुकड़ा बनेगा,
6 और 2 का टुकड़ा बनेगा। किसका बनेगा? 6 और 2 का टुकड़ा बनेगा। फिर मैंने आपको क्या बताया था अभी कि इसका कि x चिपकाना है, x बाद में चिपकाना। एक काम करो, अब की बार क्या लगा हुआ है? 4 लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? 4। तो आप एक काम करो, ठीक है, तो कितना आएगा? तो आप बोलेंगे आएगा सर 3/2। यहाँ कितना आएगा? 1/2। इसका क्या लगा लो? x। इसका भी क्या लगा लो? x। यही मेरे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर ऐसा तो कहीं है ही नहीं। ऐसा करो, इसकी गुणा करके देखो कितना आएगा? 2x जमा 3, 2x जमा 1। आप बोलेंगे सर नीचे के 2 कहां गए? उनको रिमूव कर दो। ये इसका कौन सा ऑप्शन देखो जरा, दूसरा है। समझिए, एक बार फिर से देखो। वो मैंने इनको बताया नहीं, मैंने इनको क्वेश्चन नहीं हटाया यहाँ पे। फिर से देखो भाई, मैंने बता दिया था एक बार, रुक जाओ, आपको नहीं मैंने क्वेश्चन नहीं हटाया। देखो टुकड़े क्या बनेंगे? 6 और 2 के बना दिए टुकड़े। अब आगे क्या है? 4 है कि नहीं है? एक काम करो, दोनों को डिवाइड कर दो। कर दी डिवाइड, तो 3/2 तो सर यहाँ बन जाएगा, और यहाँ कितना बनेगा? 1/2 ये बना। फिर मैंने अभी अभी क्या सिखाया था? x चिपका दो इनके आगे। चिपका दिया x आगे। अब इसको सॉल्व करो, क्योंकि बटे में नहीं है ना आंसर, तो 2 चल जाएगा इस तरफ, तो कितना बनेगा? 2x जमा 3। 2 चल जाएगा इस तरफ, कितना बनेगा? 2x जमा 1। यही क्वेश्चन का आंसर है। बटा 2 क्या हो जाता है? कट हो जाता है। आया समझ में? बोलो भाई, सबको समझ में आया? ये स्कूल मेथड नहीं है अभी सॉल्व करने का। हम जो अभी यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं ना, ये स्कूल के मेथड से थोड़े कर रहे हैं कि भी हाँ टीचर पूरा एक्स वैक्स लिखेगा, लंबे स्टेटमेंट लिखेगा, कहानी बनाएगा, वैसे थोड़े कर रहे हैं हम इसको वैसे नहीं बना रहे। हम इसको क्या बना रहे हैं? कम समय लेकर के, यानी इसको बोलते हैं मैथमेटिक्स की भाषा में, जिसको आप बोलते हैं ट्रिक ट्रिक ट्रिक, वो है ये। देखते देखते आंसर को क्या कर लेना? बना देना। ओके, तो कल भी इसमें एक सेशन लगा, ये टॉपिक भी कल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जो मैथ में अभी मेरे साथ बने हुए हैं, आपको पता नहीं चलेगा टॉपिक कब खत्म होगा, पलक झपकते ही मैं सारे टॉपिक करवा भी दूंगा, और आप सोचते रह जाएंगे कि टॉपिक कब खत्म है मैथ के। ठीक है, तो एक्टिव हो जाओ, स्टडी करो, ये टॉपिक कल खत्म है। ठीक है, ऐसे ही पॉलिनोमियल का आएगा 2 लेक्चर में, वो खत्म है। तो प्रोबेबिलिटी आएगा 2 लेक्चर में, वो भी खत्म है। सारे टॉपिक करवाऊंगा A to Z, मेरी तरफ से कोई कमी नहीं है। मैं A to Z टॉपिक्स करवाऊंगा, करना ना करना मर्जी आपकी है भैया, आगे है ना। मैं तो यहाँ से अपनी तरफ से पूरा करूंगा। अब आप करेंगे या नहीं करेंगे इसकी गारंटी नहीं है फिर मेरी, है ना। तो पढ़ो अगर कुछ करना चाहते हो। ठीक है भाई, धन्यवाद। आज के लिए इतने रखते हैं, कल मिलते हैं आपसे ना। तो जय हिंद, जय भारत।